गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कूलॉम्स लॉ। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सर ये कूलॉम्स लॉ का हम क्या यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम दो सेम नेचर का चार्ज लेते हैं बच्चा, तो उसमें रिपल्सन होता है, और जब दो अपोजिट नेचर का चार्ज लेते हैं बच्चा, तो उसमें अट्रैक्शन होता है। ड्यूरिंग रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों ही केस में बच्चा फोर्स लगता है, और इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जिस मेथड से हम मेजर करते हैं, जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला डिराइव करके हमें कूलॉम लॉ ने दिया है। इनका यूज करके हम दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इनका स्टेटमेंट बच्चों कुछ इस प्रकार था। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two stationary point charge is first number directly proportional to the product of the magnitude of two charges. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में इन्होंने कहा द फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between two charges. एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने यहां पर ले लिया एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज ले लिया Q2, और इसके सेंटर टू सेंटर हमने एक लाइन ज्वाइन कर दिया। बच्चों एक बात आप याद रखेंगे, ये जो लाइन जाएगा दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर ज्वाइन होना चाहिए। ये दोनों चार्ज अभी नेचर में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हो सकता है ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर दे, हो सकता है इधर रिपेल कर दे, हो सकता है ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल कर दे, हो सकता है ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर दे।
लेकिन बच्चों कुलम साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग होगा। मतलब फोर्स 1 पे जो 2 के कारण लगेगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। ठीक उसी प्रकार 2 पर जो फोर्स लगेगा वो 1 के कारण हो, सॉरी 1 के कारण लग रहा है तो इस लाइन के अलोंग होगा, ना कि ये और ना कि ये होने वाला है। तो इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में हमको रखना है कि इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर से जिस लाइन से ज्वाइन हो रहा है उस लाइन के अलोंग होने वाला है। बच्चों अगर हम डिस्टेंस r ले लें यहां से तो F अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज Q1 एंड Q2, इक्वेशन 1। और फिर अगेन इनके स्टेटमेंट के अनुसार से F is inversely proportional to square of the distance between two charges। तो Q1 R का स्क्वायर, और ये रहा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट अगर करते हैं बच्चों तो एक फॉर्मूला डिराइव होके आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है K, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर जो K होता है बच्चों वो एक कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होने वाला है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर यूनिट की बात करें तो F R स्क्वायर Q1 और Q2 आने वाला है जब हम K को फ्री करने वाले हैं। तो बच्चों फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर्क दूरी है तो दूरी मीटर स्क्वायर, और पर चार्ज है तो कूलम का स्क्वायर। बच्चों यहाँ जो K है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। इस चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब पढ़ेंगे तो उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस K के वैल्यू को। ठीक है, तो इस K के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हम जानेंगे परमिटिविटी वाले लेक्चर में। जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे इस K के वैल्यू को। अभी सिर्फ कूलम लॉ के स्टेटमेंट और डेरिवेशन जो कि मैग्नीट्यूड निकालने बताता है आप इसको देखो। तो F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, जहां K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है।